This game is addictive or has financial risks. Please play responsibly. This video is only for those countries where betting is legal. दोस्तों चलिए आपका एक और वीडियो लेके आ गया हूँ आपके लिए। वेलकम टू पवेलियन पंडित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज का जो टॉपिक है वो हमारा थोड़ा यूनिक टॉपिक है, ठीक है। कई बार मैं आपको सारे बैटिंग के रूल्स रेगुलेशंस ये सब बताता हूँ, ठीक है, कैसे आपको एंट्री लेना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें। आज मैं थोड़ा सा एक यूनिक टॉपिक लेके आया हूँ, टेलीग्राम पंटर रियलिटी। मतलब टेलीग्राम के पंटर की रियलिटी क्या होती है, उसका माइंडसेट क्या होता है और वो करता कैसे है, ठीक है, एंड वो क्यों ऐसा करता है और उसको क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमेशा लॉस या प्रॉफिट करने से हमेशा लॉस से बचने के लिए उसको क्या करना चाहिए और वो करता क्या है। मैं आप सबके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। चलिए देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे टेलीग्राम की दुनिया में इतने लोग आते हैं, इतने लोग बर्बाद होके चले जाते हैं, कोई आइडिया भी नहीं है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे हर कोई ये सोच के आता है, कहीं से इन्फ्लुएंस होके आता है कि यार मैं तो क्रिकेट से इतना पैसा बना लूँगा, यहाँ पे मैं इतना पैसा बना लूँगा। वो लोग इतना ईज़िली इतना पैसा बना ले रहे हैं। सब आते हैं यहाँ बनाने के लिए, लेकिन सब कुछ जितना किसी के पास कोई सेविंग्स होती है, कहीं से लोन लेके आता है, कुछ भी करके आता है, वो सब कुछ दे के चला जाता है। उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मेन रीज़न क्या होता है कि आप कहीं भी एक जगह पे नहीं रुकते हो। सबसे मेन पॉइंट है कंसिस्टेंसी, ठीक है। आपका कोई भी एक जिसको भी आप ले लो, कोई भी एक टिपर जिसको आपने फ़ॉलो किया, कहीं से भी आप एक किसी से इन्फ्लुएंस होके, किसी का रील देख के या कोई एडवर्टाइज़मेंट देख के कहीं से उसके चैनल में घुस गए, 2 दिन उसको दिखा, तीसरे दिन आप वहाँ से एग्ज़िट हो गए। फिर आपने 2 दिन बाद यही किया सेम चीज़, कहीं पे आप चैनल में घुस गए, फिर वहाँ पे आपने 2 दिन फ़ॉलो किया, फिर वहाँ से आप निकल के चल पड़े। तो ये सारी चीज़ें करने से आपका हमेशा लॉस होगा। ये टेलीग्राम पंटर की रियलिटी है, ठीक है? मैं आज इसी के ऊपर बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है? तो इस चीज़ से आपको बचने के लिए क्या करना है, मैं वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करूँगा। और मैं पहले बता देता हूँ और क्या गलत कर रहे हैं ये टेलीग्राम में जो लोग, जो नए पंटर्स आते हैं, जो कुछ टाइम के लिए आते हैं, जो ये सोच के आते हैं कि यार मैं जल्दी से पैसा बना लूँगा। तो ये सब के बारे में मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है? सबसे मेन चीज़ क्या होता है, उनके मन में डर होता है कि एक मैच अगर लॉस हो गया तो वो वहीं से एग्ज़िट कर जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि एक मैच में कोई भी आपको कंसिस्टेंसी दिखा के, मतलब एक मैच में आपको कोई भी रातों-रात अमीर नहीं बना सकता। ये रियलिटी है, ठीक है? आप अगर ऐसे ही करते हो या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आप ये चीज़ों से बस इतना सीखने की कोशिश करो कि आपने क्या गलत किया है, ठीक है? मैं वो आपको बता रहा हूँ। देखो, आपने क्या किया, डर की वज़ह से उसको एग्ज़िट कर दिया कि कल ये मुझे फिर से लॉस ना करा दे। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपको उस बंदे ने एक मैच में लॉस कराया है, तो आप उसी के साथ बने रहो। वो आपको 2 दिन बाद प्रॉफ़िट भी कराएगा, लॉस भी कराएगा, प्रॉफ़िट भी कराएगा, लेकिन आप एक स्टेबल एक जगह पे रहना है भाई आपको, ठीक है? चलिए, अब आते हैं कुछ फर्जी फेक टिपर्स। उनमें कौन लोग होते हैं? देखो, फर्जी फेक टिपर्स, मैं किसी की ये मतलब किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस दुनिया में, टेलीग्राम की दुनिया में ये सब धंधा चलता है, ठीक है? यहाँ चलता क्या है? देखो, यहाँ पे 4 टिपर हैं, 2 टिपर आप अपना काम देंगे, आपको वो प्रॉफ़िट कराने की कोशिश करेंगे और वो आपको ओवरऑल प्रॉफ़िट में रखने की कोशिश करेंगे। भले ही फ़ेल भी होता है, सब कुछ होता है, वो चीज़ एक अलग है। अब कुछ लोग होते क्या हैं कि वो अगर उन्होंने प्रॉफ़िट दे भी दिया है, तो वो उल्टी टीम पे एंट्री दिलाते हैं आपको, क्योंकि उनका सब कुछ फ़िक्स्ड होता है ऊपर से, ठीक है? बुक का प्रमोशन भी करते हैं, सभी करते हैं। देखो, ये एक रेंटल चीज़ है, आपने अपना चैनल किसी को रेंट पे दे दिया, आप उसका वो अपना एडवर्टाइज़मेंट कर रहा है, वो बात खत्म। अब होते हैं कुछ लोग जिनकी खुद की बुक होती है, ठीक है? वो अपनी बुक पे प्रॉफ़िट करने के लिए आपको 2 दिन प्रॉफ़िट वाला मैच दे देंगे। अगर उनको अब डेड मैच लग रहा है, वो उसमें भी एंट्री दिला देंगे आपको। तो सबसे मेन चीज़ आपको जान लेना है कि ये फेक टिपर्स के साथ नहीं जाना है, ठीक है? लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड, देखो लॉन्ग टर्म में आपको होगा क्या कि आप किसी के साथ भी एक जगह पे स्टेबल बन के रहोगे। भले ही आपको उसकी बेट पे ट्रस्ट नहीं है, मत खेलो, मत लगाओ। मैं तो ये बोलूँ, मैं सजेस्ट करूँगा, जब तक आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आपको खुद से सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, आप उसके टिप पे एंट्री मत लो। एटलीस्ट उसको देख लो, 1 वीक देखो, 2 वीक देखो, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना देख लो। उसके बाद जब आपको लगने लगे कि हाँ यार, ये बंदा ओवरऑल आपको प्रॉफ़िट में निकाल रहा है, देन आप उसको उसके साथ एंट्री ले लो, ठीक है? और दूसरी चीज़, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इन्फ्लुएंस। देखो, किसी भी एक इंसान से इन्फ्लुएंस होके उसके ईज़िली उस पे अट्रैक्ट नहीं हो जाना है, ठीक है? एटलीस्ट उसको देखना है, उसको फ़ॉलो तभी करना है, जब आप उसको, मतलब
अपनी नज़र से देख के ट्रस्ट कर पाओ, ठीक है? मतलब आपने उसकी एंट्री देखी, कब उसने एंट्री दिया, कब उसने लॉस कट कराया, कब उसने बुक सेट कराया, ये सब चीज़ें आपने देखी, तब आप उसको फ़ॉलो करके उसको उसके साथ जाना है एंट्री लेने, ठीक है? ऐसा नहीं करना है कि कोई भी आपका या उसको चैनल का ऐड कर रहा है, व्हाटएवर कुछ भी कर रहा है, आप वहाँ पे जाओगे और फट से फर्स्ट से एंट्री लेके बैठ जाओगे। आप उसको एटलीस्ट 2-4 मैच तो देखो, रुको चैनल में। अगर आप कहीं भी घुसे हो, मेरे पास आए हो, किसी के पास गए हो, तो वहाँ पे रुक के देखो, ठीक है? विदाउट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? विदाउट रूल्स बेटिंग। देखो, जो भी एक कोई भी एक टिपर होता है या कोई भी आप टेलीग्राम में किसी को भी फॉलो कर रहे हो, खुद को भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है? तो खुद के एक सबके रूल बने होते हैं, ठीक है? सब रूल के साथ खेलना चाहिए। अगर नहीं बने हैं तो भाई आप निकल जाओ, नहीं कर पाओगे, नहीं बना पाओगे, ठीक है? यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अगर नहीं समझ सकते तो निकल जाओ, मैं आपको ये बोलूँगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप निकल जाओ। यहाँ पे जितना भी आपके पास कुछ पैसा होगा या आप कहीं से लोन लेके निकल आओगे यहाँ, वो सब गँवा के जाओगे। तो उससे पहले निकल जाओ, ठीक है? देखो, अब बात करता हूँ जो रूल रेगुलेशन फ़ॉलो करते हैं। तो जिस भी बंदे को आप फ़ॉलो कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मेरे को आप फ़ॉलो कर रहे हो, तो मेरी जितने भी मैं आपको जो भी बताता हूँ, मैं वीडियोज़ के थ्रू समझाता हूँ आपको, ऑडियोज़ में समझाता हूँ, बड़े-बड़े मैसेजेस, पैराग्राफ्स लिख के बताता हूँ। आप मेरे को उसी हिसाब से फ़ॉलो करो। ठीक है? ओवरऑल आप तभी प्रॉफिट में निकलोगे, ठीक है? कई बार होता है क्या है कि मैं आपको प्रॉफिटेबल मैच भी कराता हूँ, सब कुछ कराता हूँ, लेकिन फिर भी ये सब करने के बाद भी कुछ लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो सारे रूल्स फॉलो नहीं करते। उनको लगता है कि यार मैंने एक एंट्री दिया 60 पैसे पे, 60 पैसे वाला उन्होंने एंट्री ले लिया, फिर मैंने दूसरा नीचे में एंट्री दिया 20 पैसे का, 20 पैसे में उन्होंने एंट्री नहीं लिया। 60 पैसे वाले को मैंने लॉस कट कराया, वापस 60 पैसे आने पे अब उन्होंने वो 20 पैसे वाला एंट्री लिया ही नहीं था, तो उनको लॉस कट हुआ नहीं। वहाँ पे आगे जाके वो टीम डेड हो गई। वहाँ से वो जो 60 पैसे वो हमने लॉस कट कराया था, हम तो सोच के बैठे कि हमारा तो लॉस कट है, लॉस जीरो है, और वो बंदे फिर भी बोल रहे हैं कि यार मेरा तो लॉस हो गया। तो मेरे भाई, मैं यही समझाऊंगा आपको, जैसे भी फॉलो करते हो 100% फॉलो करो। टाइम लगता है, टाइम लो, बिल्कुल टाइम लो, ईजी हो जाएगा। आप समझो चीजों को, उसके बाद आपको ईजी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसमें लिखा है मैंने, देखो बहुत सिंपल चीजें ली हैं, ठीक है? मैच्योरिटी एक्सपीरियंस। देखो, मैच्योरिटी इंसान को तब आती है जब वो चीजों को समझने लग जाता है। अब कुछ अनमेच्योर लोग भी होते हैं। होता क्या है, मैंने एक मैच दिया, ठीक है? मैंने सोचा उसमें कि यार इसमें 130 बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लो स्कोरिंग मैच है, मैंने सोचा 130 बन जाएगा, और वो बना है वहां पे 120, ठीक है? तो आ जाते हैं कुछ लोग, अरे यार तुमने तो ये करा दिया, तुमने तो लॉस करा दिया, ये करा दिया। अरे मेरे भाई, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाओ यार। 10-5 रन के ऊपर नीचे होने में तुम क्या सोच रहे हो यार? मतलब होता है, फेल भी होता है, पास भी होता है। ओवरऑल ओवरऑल काउंट करो ना आप टोटल आप लिमिट काउंट करके देखो हम कितना लिमिट प्लस में चल रहे हैं ओवरऑल। अब जो बंदा एक लिमिट लॉस हो गया है उसको काउंट कर लेता है, जो 4 लिमिट प्लस हुआ है वो उसको काउंट नहीं करेगा। तो ये होती है मैच्योरिटी। इसको मैच्योरिटी दिखाओ थोड़ा सा, ओवरऑल काउंट करो, ठीक है? उसके बाद होता है एक्सपीरियंस। आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप क्या करते हो? कुछ लोग क्या करते हैं कि यार एक टीम ए है, टीम बी है, वो क्या सोचता है कि कोई भी चूज़ कर लेता हूँ, आज मेरा दिन अच्छा होगा तो बन जाएगा। नहीं होता है ऐसा, ठीक है? आपको सारी कैलकुलेशंस देखनी होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, आपको पुराना एक्सपीरियंस देखना होता है, टीम क्या कर रही है, कौन प्लेयर खेल रहा है, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखो, तभी आप मैच में एंट्री हो। मेरी टिप के साथ भी आप तभी जाओ जब आपको ओवरऑल क्रॉस करके, आपका क्रॉस वेरीफाई करके ठीक लगे। या मेरी कैलकुलेशंस है वो, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मुझे 100% फॉलो करो, ठीक है? अब ये सारी चीज़ों से जो करते हैं गलत, उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, ये सब खुद से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? अब आप कैसे, मतलब यू यू हैव टू डू बिकम अ प्रोफेशनल पंटर। आप कैसे, मतलब मतलब पैसा बनाने वाले प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल पंटर कैसे बन सकते हो? मैं उसके लिए आपको 4 चीज़ें बताऊँगा, बहुत ईज़ी है, ठीक है? सबसे पहली चीज़, आपको सारे रूल्स फॉलो करके खेलना है, जो भी आपने रूल्स बनाए हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, आपको हमेशा लॉस ज़ीरो करके खेलना है, ठीक है? कभी भी आप वन साइडेड या मतलब ये सोच के मत खेलो कि यार अब तो मेरी टीम बन गई है। टीम को अपना नहीं समझो, बस आप अपने पैसे को अपना समझो। बोथ साइड बना के बैठो, व्हाटएवर कुछ भी हो मैच में, कितना भी 2 पैसे लग जाए, कुछ भी लग जाए, आप अपनी टीम को ये मत सोचो कि मेरी ही टीम विन होगी। टीम कोई भी विन हो यार, अपने को पैसा आना चाहिए, मेन चीज़, ठीक है?
प्रॉफिटेबल पंटर कैसे बन सकते हो? जब आप छोटे प्रॉफिट में संतुष्ट हो पाओगे, जब आपको सेटिस्फेक्शन छोटे प्रॉफिट में मिल जाएगा, ठीक है? तो आप जितना भी कम प्रॉफिट हो रहा है उसको लेके बैठ जाओ, आईडी कर दो अपनी क्लोज, ठीक है? ये चीजें आप करोगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे, ठीक है? नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, सबसे मेन चीज, जितना भी आप पैसा है आपके पास, लिमिट वाइज खेलो। देखो यार, ये सबसे मेन पॉइंट है, आप लिमिट में खेलोगे, लिमिट वाइज खेलोगे तो बहुत बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आपकी। पैसा नहीं जाएगा, आने का अनलिमिटेड होता है पैसा, जाने का आप लिमिटेड रखो, बस मेन पॉइंट है। ठीक है, बस बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए, मैं यही वीडियो आपके लिए देना चाहता था। कुछ सारी चीजें बेसिक क्लियर हो गया होगा आपका। जिस बंदे को भी अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो प्लीज से लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट से मेरे को सब चीजें खुद से पता चलेगी कि यार आप लोग के माइंडसेट्स है क्या, आप करते क्या हो। मेरी आपसे 1 to 1 तो बात नहीं होती है, तो कमेंट में एटलीस्ट आपका पता चलेगा आप क्या सोचते हो, ठीक है? तो प्लीज से कमेंट करके बताना एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर देना, चैनल जरूर से सब्सक्राइब करना है क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपको A to Z वीडियोस दूंगा। सब कुछ मैं आपको यहाँ पे ऐसा बना के छोड़ूंगा, मैं आपको कभी आपको कहीं किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, थैंक यू सो मच।